अरे तुम संध्या पे पहुंची हो आके संध्या को बाहर कटावा टाइम नहीं रहा है ऐसे क्यों रहा है चलो बोलो। नहीं ऐसे क्यों रहा है मैं बात बता दी सलाम वालेकुम नमस्कार लेकिन सब कम हुआ तो देखे आधा घंटा अरे यार मुस्तफा सैया का तो साथियों गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम डॉक्टर आरिफ खान है। मैं कन्या गांव से बिलोंग करता हूं और इस बिजनेस में आए हुए लगभग 1 महीना हुआ मुझे। हाँ, 1 महीना हुआ हुई है। अभी तक के हमारा 4था स्लॉट है और साथ में जो है करीब 2.5-3 हज़ार की इनकम भी किए हैं। अभी शुरुआती दौर है, 4-5 लोग हमारे नीचे हैं और इंशाल्लाह इसको मैंने तो ये ठान लिया था कि अब मैं नेटवर्किंग करूँगा ही नहीं। इतने जगह लुट चुका था कि मैंने सोचा था कि मैं नेटवर्किंग अब नहीं करूँगा। खुदा की मर्जी, अल्लाह के भेजने वाले फरिश्ते, अल्लाह ने कुछ अल्लाह को मंजूर था। मैं खेत में बैठा, ये बंदे पहुँचे। मैंने कहा कि हज़रत आप मेहमान बन के आए हो तो भाई एक लोहा हमारे हम खाते हैं, लोहा खा लो, निकल जाओ यहाँ से और हम आपसे बात करने के लायक नहीं, हम आपसे बात करना चाहते हैं। इन्होंने कहा लोहा तो खाया, लेकिन बोले ठीक है आपको करना ना करना आपकी मर्जी है, लेकिन सुन तो लेते तो सुनने में क्या जाए। हम कहा वो भी बात सही है, आए हुए मेहमान की इज्जत भी करना पड़ा है। तो मैंने इनकी बातों को मैं सुनता रहा, ये जो बताया मैं डाल सुनता रहा। फिर अपना बता के चले गए। फिर रात को मैंने अपने मोबाइल से अपने नेट पे देखना, सर्च करना शुरू किया तो 3-4 दिन मुतवातिर मैंने उसे सर्च किया और 3-4 दिन देखने के बाद इतना जुनून सवार हुआ कि बर्दाश्त से हमसे बाहर हो गया। फिर मैंने इनसे कहा कि बस इसी वक्त जहाँ हो, खड़े हो, बैठे हो, लेटे हो, कैसे भी आज इसे ज्वाइनिंग करनी होगी। ये आए और डॉक्टर साहब को साथ में लाए। डॉक्टर साहब की हमारे अपलाइन जो है आज वो नहीं आ सके किसी वक्त मजबूरी से। उन्होंने वो बहुत ज़्यादा अमीर थे, बहुत बीमार थे। फिलहाल वो आए तो उनका जो कुछ हो सका इलाज हुआ किया मतलब, और उन्होंने ज्वाइनिंग भी की। फिर उसके बाद ज्वाइनिंग के बाद रमजान शरीफ शुरू हुआ। हाँ, रमजान शरीफ शुरू हुआ। पूरा रमजान में दोबारा भर तो अपने घर पे रहे, इबादत और इजाजत किया। रमजान शरीफ खत्म हुआ तब तक ये अपना खेती का काम हुआ। तो कुल मिलाकर के अभी इतनी व्यस्तता थी कि अभी हम लाइन में सही से आ नहीं पाए। लेकिन पार्ट टाइम चलते हुए, ऐसे करते हुए, थोड़ा बहुत करते हुए, और तीसरा स्लॉट से आए थे, 4था स्लॉट भी हो गया है, 2.5-3 हज़ार की इनकम भी हुई है और लगभग मेरे पास 7 कोर्स बन भी हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि इस 2025 जाते मैं सोचता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का होगा तो मैं इंशाल्लाह 1 लाख पर महीने के हिसाब से इतना इनकम आनी चाहिए और इतना मेहनत करेंगे इंशाल्लाह, इतना मेहनत करेंगे कि इंशाल्लाह ये असंभव को संभव बदलेंगे। और अब मैं यही सबको आपको ये आग्रह, यही सबसे मैं इल्तजा है और फरियाद है कि जो किसी के पास आप लोग भाई लोग बैठे हैं, जो कोई भी आपके पास आया है इस प्रोग्राम को लेकर के, तो समझ लो अल्लाह का, भगवान का भेजा हुआ दूत है, अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता है। वो तुमको बना रहा है, तुम्हारे बच्चे खुशहाल होंगे, बच्चे आपके खाएंगे, इतना बेहतरीन पहनेंगे, इतना खाएंगे, इतना बेहतरीन पहनेंगे कि जिससे आपकी तकदीर और तस्वीर सब बदल जाएगी। उसके साथ साथ वो जिस जो आया है, आपको लेके आया है, उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से उसको इनकम भी आएगी, उसके साथ साथ उतनी दुआएं मिलेंगी कि उनकी दुनिया और आखिरत भी समझ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर कोई फ्रॉड करता है या कोई 420 करता है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जो है आपका बिजनेस आपके मोबाइल बताता है, आप करेंगे आप कमाएंगे, नहीं करेंगे कोई कहने नहीं आएगा कि आप करो या मत करो, ये तो आपकी मर्जी है।
और अन्य प्रोग्राम में है, अन्य प्रोडक्ट वहाँ बेचो, सुबह से लेके जाओ, बेचो बेचो बेचो, शाम तक ही बेचो। पता चला कि सारा दिन गुजर गया, 500 रुपया मिलना मुश्किल है। उसके बाद महीना जब पूरा हुआ तो पता उनका लेबर डाउन है, प्रमोशन होना मुश्किल है। ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। आप आइडिया आज लगाएं, 1 साल बाद करें तो बेशक, आज करना शुरू करें तो बेशक, आप कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको लॉस होना है या आपको डाउन होना है, आपको बढ़ते ही जाना है। और इंशाल्लाह अभी जो बता रहे थे अभी शशि सर कि अभी 5% केवल मिला है। सही, 5% में ये चीज इतनी मिली है, और जिस दिन 100% हो जाएंगी उस दिन हम लोग कितना मिलेगा, कोई निकम को कोई हिसाब ही नहीं है कि कितना मिलने वाला है। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग आपस में मिल करके और अच्छे से दिल लगा करके, आखिर हम दूसरी जगह जाते हैं, 12 घंटा की ड्यूटी करते हैं, गाली खाते हैं, 4 बात सुनते हैं, बच्चों से दूर है, बीवी से दूर है, माँ से दूर है, परदेश पड़े हुए हैं, हम बीमार तो उनको खबर नहीं, उनको बीमार तो हमको खबर नहीं, और यहाँ सभी के साथ होते हुए, घर में रहते हुए, और हम इतना अच्छा पैसा कमा रहे हैं, और कमा लेंगे। मोबाइल साथ पड़ेगा, मोबाइल बहुत जबरदस्त मिला ये। थोड़ी तकलीफ करो बेटा, देखो समझो बात को है, थोड़ी देर बताए तो करिए। तो कोई मेरा ज़्यादा बोलने का इरादा नहीं था, लेकिन कुछ तो सच्चाई सामने पेश करनी थी, उसे मैंने पेश किया। अभी ये हमारे अपलाइन है, ये हमारे अपलाइन है, इनके अपलाइन ये साहब है। मैंने साहब से कहा था कि मैं कभी हम लोग आपस में काम कर चुके हैं, मैंने कहा था कि हाफिज जी के साथ हम इनके नीचे मैं नहीं लगूंगा। ये तो बात है कि मैं नहीं लगूंगा, क्योंकि मैं हकीकत बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये काम नहीं करते हैं। तो मैंने कहा था इनके पीछे नहीं लगूंगा, लेकिन ये हमारे ऑफलाइन हमको बताया नहीं, हमसे चोरी भी किया और नीचे लगा दिया। अब मुझे राज मिला तो मुझे अच्छा लगा, पर ठीक है, मैं अगर कमाऊं और मेरे वजह से नहीं, हमारे अगर ऑफलाइन का भला हो जाए तो परवरदिगार ने तो उससे बड़ा नसीब खोल दिया। तो हमारे ये बहुत चहेते हमारे लीडर हैं, ये हमारे हरदम ख्याल में रखते हैं, जब भी देखो तभी कॉल करते हैं, बात करते हैं, हालात पूछते हैं। तो खैर मैं इनके बहुत शुक्रगुजार हैं हम इनके लिए, और इन्होंने जितना इनसे हो सकता है प्रयास करते हैं। ये भी एक मुलाजिम जो दूसरी जगह पर पढ़ा के भी आए हैं, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि परवरदिगार हमको पीछे रखे, इन्हें इनके आल औलाद को इनके खूब फर्श से लेकर अर्श तक पहुँचा दे, बस ये हमारी। अब ज़्यादा कुछ न बोलते हुए मैं अपनी वाणी को यही बयान करता हूँ, और इसी के साथ क्योंकि कई लीडर हैं, और इसी के साथ अब हमारे एक जांबाज लीडर लल्लन साहब जो हैं, वो बहुत इस कंपनी में बहुत जांबाजी से काम करते हैं। तो उनको आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो आकर के अपना कुछ समय में कुछ अपना जो है थोड़े 4 शब्दों में कुछ बताएं अपनी कंपनी के बारे में, और इसी के साथ अपने बारे को बयान करता हूँ।